दोस्तों, अंधेरी रात, घने जंगल, प्रतापगढ़ की तलहटी। एक तरफ 20,000 की विशाल सेना, दूसरी तरफ एक अकेला युवा योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज। सामने खड़ा है अफजल खान, 7 फुट का राक्षस, जो गर्व से कह रहा था, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर रहूं। लेकिन अगले पल बाघन खो की चमक, एक आलिंगन, और इतिहास बदल गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये असली महाकाव्य है। और ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी सोच की जिसने गुलामी को चुनौती दी। सोचिए उस दौर को जहां हर तरफ डर का साया था, कभी मुगलों का खतरा, तो कभी बीजापुर और आदिल शाही के सेनापतियों का आतंक। और लोग जी रहे थे लेकिन आजाद नहीं थे। गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी थी। इसी दौर में 1630 शिवनेरी किले पर जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। अब सवाल है, एक बालक कैसे बना एक युग पुरुष? जवाब है, वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो थे 10 शक्तिशाली माइंडसेट। कौन से थे वो माइंडसेट? आइए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 शक्तिशाली माइंडसेट जिन्होंने शिवाजी महाराज को सर्वश्रेष्ठ राजा बना दिया। स्वाभिमान, यानी गुलामी को कभी स्वीकार न करने का माइंडसेट। जब पूरा भारत मुगलों के सामने सिर झुका रहा था, शिवाजी महाराज ने आग की तरह सोचा, हम गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने पुरानी सोच को परखा और एक तूफान की तरह फैसला लिया, अब हम अपना स्वराज्य बनाएंगे। यही ज्वाला हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत बनी। पुनर्जागरण, यानी अतीत की महिमा को फिर से जगाने का माइंडसेट। रात में शिवनेरी किले पर माता जीजाबाई रामायण सुनाती तो छोटे शिवा की आंखों में आग जल जाती। उन्होंने इतिहास को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हथियार बनाया। राम ने रावण को हराया था तो हम क्यों नहीं कर सकते? यही सोच उन्हें महाकाव्य का नायक बना गई। नई सोच, यानी कुछ नया करने और अलग सोचने का माइंडसेट। दुश्मन सोचता था बड़ी फौज से हमेशा जीतेंगे, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहाड़ों और जंगलों को परखा और युद्ध का पूरा खेल बदल दिया। अचानक बिजली की तरह हमला, फिर जंगल में गायब, दुश्मन की विशाल सेना को रुला दिया। सशक्तिकरण, यानी आम लोगों को ताकत देने का माइंडसेट। शिवाजी महाराज ने कहा, राजा एक नहीं होता, स्वराज्य में हर इंसान मालिक होता है। शिवाजी महाराज ने उन्हें परखा और कहा, ये मेरे सैनिक नहीं, ये स्वराज्य के मालिक है। एक साधारण किसान भी उनके लिए मौत तक लड़ने लगा। यही माइंडसेट स्वराज्य को लोगों का बना गया। नेतृत्व, यानी हमेशा आगे रहकर नेतृत्व करने का माइंडसेट। शिवाजी महाराज ऐसे बहुत कम राजाओं में से एक थे जो कभी पीछे नहीं छिपे। वो हमेशा सबसे आगे तलवार लेकर लड़ते। शाइस्ते खान के महल में घुसकर उन्होंने खुद उसका हाथ काट दिया। अफजल खान जैसे 7 फुट के विशाल योद्धा के सामने अकेले खड़े हो गए और खुद बागन नखों से उसे मार गिराया। वो कोई साधारण राजा नहीं थे, वो एक जिंदा आग थे जो अपने सैनिकों के सामने लड़ते और उन्हें योद्धा बना देते थे। योग्यता, यानी जन्म नहीं, काबिलियत देखने का माइंडसेट। पुराने राजा जातिपात देखते थे, शिवाजी महाराज ने इस दीवार को तोड़ दिया। जो साहसी था उसे ऊंचा पद दिया। इसी वजह से स्वराज्य में सबसे बेहतरीन लोग इकट्ठा हो गए और इतिहास बदल गया। धर्मनिष्ठा, यानी न्याय और धर्म को सबसे ऊपर रखने का माइंडसेट। उन्होंने सोचा कि राज सिर्फ लूटने के लिए नहीं है। राम राज्य की पुरानी सोच को परखा और ऐसा राज्य बनाया जहां महिलाओं की इज्जत पत्थर की तरह सुरक्षित थी। मंदिर और मस्जिद दोनों सम्मान के साथ खड़े थे और न्याय सबके लिए एक समान था। ये था उनका असली महान माइंडसेट। परिवर्तन, यानी हर कमी को ताकत में बदलने का माइंडसेट। पैसे नहीं थे, हथियार कम थे, फिर भी शिवाजी महाराज ने हर चीज को हथियार बना दिया। पहाड़ी किलों को दुश्मन के लिए काल बनाया, समुद्र पर पहली आधुनिक नौसेना खड़ी की और गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछाया कि मुगल बादशाह भी रात को सो नहीं पाता था। कमी को ताकत बनाने का यही जादू था। वापसी, यानी हार को भी मौका मानने का माइंडसेट। अफजल खान की साजिश, पन्हाला का घेराबंदी, औरंगजेब की कैद। हर हार में शिवाजी महाराज मुस्कुराते और कहते, ये अंत नहीं, नई शुरुआत है। उन्होंने हर असफलता को परखा और उससे सीखकर और भी भयंकर तूफान बनकर लौटे। हार उनके लिए सीढ़ी थी, अंत नहीं। राष्ट्र भावना,
यानी स्वराज्य को सबका बनाने का माइंडसेट। उन्होंने पुरानी सोच को तोड़ा कि राजा सबका मालिक है और नया आकार दिया, स्वराज्य सबका है। एक व्यक्ति ने सोचा, परखा और नया आकार दिया तो पूरा हिंदवी स्वराज्य सदियों तक जीवित रहा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये 10 माइंडसेट कोई सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये आज भी हम आम इंसानों के लिए काम कर सकते हैं। गुलामी की सोच छोड़ो, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या आदत। अगर कुछ आपको छोटा और कमजोर बना रहा है तो आज सोचो, क्या ये अब काम कर रही है? और स्वराज्य जैसा छोटा छोटा कदम उठाओ। अपने अतीत को हथियार बनाओ। आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हुई हैं उन्हें दोबारा परखो। वो पुरानी हिम्मत, वो छोटी छोटी जीतें, इन्हें याद करके आज की मुश्किल को पार करो। आगे रहकर नेतृत्व करो। शिवाजी महाराज जैसे महल से आदेश नहीं देते थे, वो खुद आगे लड़ते थे। आप भी अपने परिवार, मोहल्ले या काम में सबसे आगे खड़े हो जाओ। कमी को ताकत बना लो। पैसे कम है, समय कम है, लोग कम है, कोई बात नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी शुरुआत में न बड़ी सेना थी, न बड़ा साम्राज्य। फिर भी उन्होंने छोटे किलों से शुरुआत की और इतिहास बदल दिया। आज से तुम भी शुरू करो, छोटा सही लेकिन रोज, क्योंकि बड़े बदलाव छोटी शुरुआत से ही आते हैं। दोस्तों, री चैनल का पूरा मंत्र यही है, प्रोग्रेस सिस्टम से नहीं, एक एक इंसान से शुरू होती है। पहले अपनी सोच को सोचो, परखो और नया आकार दो। अगर शिवाजी महाराज की ये कहानी और ये 10 माइंडसेट आपके अंदर कुछ हिला गए हैं तो अभी लाइक का बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ। कमेंट में जरूर बताना मैं आज से कौन सा एक माइंडसेट अपनी जिंदगी में अपनाने वाला हूँ या मैं क्या रीथिंक करना चाहता हूँ। हम मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई उम्मीद, नई ताकत और नए सपनों के साथ। रीथिंक, रिविजिट और रीशेप करो, नया आप बनाओ। टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग।